नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं ऐसा कौन है जो आपको दूर से ही देख के खुश हो जाता है या हो जाती है। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको दूर से ही देख के खुश हो जाता है या हो जाती है। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस, आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ठीक है, चाहे आज देखिए चाहे जब देखिए। और इस सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है और सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है। आप रीडिंग देख रहे हैं तो रीडिंग आपके लिए ही है। ठीक है, और आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो। अगर किए हैं तो थैंक यू सो मच। बेल प्रेस कर दीजिए जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं कौन है ऐसा। सबसे पहले डेट बता दें। 8 तारीख, 15 तारीख, 5 तारीख, 2 तारीख, 12 तारीख, 1 तारीख, 11 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 17 तारीख। बहुत सारा डेट आ गया है। कुछ महीना बता दे रही हूँ। मई, फरवरी, जनवरी, जुलाई, दिसंबर, अक्टूबर, यही सब है। साइन है अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, सभी साइन है। आप देख लीजिए खुद। देखिए, अर्थ साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन भी है, फायर साइन, एयर साइन। ठीक है, साइन सभी है, देख लीजिए। फायर साइन बॉटम में रूल कर रहा है। कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसको पैसे से बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा, और उन्होंने आपसे दोस्ती की। ठीक है, दोस्ती की, आपको आपके मतलब आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले, आपसे दोस्ती किए, आपसे झूठ बोले, आपके साथ बहुत, आप देखिए, बहुत ज़्यादा फरेब किया आपके साथ। और आपको जो बताना चाहिए था उन्होंने आपको नहीं बताया। आपसे उन्होंने बहुत कुछ छुपाया। फिर क्या करना था, उन्होंने आपको बैक स्टेप कर दिया। ठीक है, ये पहले की बात है, आपके पास्ट में बता रही हूँ। अब
अब क्या है कि वही सब बातें, वही दर्द जो उन्होंने आपके साथ किया है, अब उस बात से उनको पछतावा हो रहा है। ठीक है, उस बात का उनको बर्डन है। उनको तब शायद उनको नहीं पता था, उनको समझ में नहीं आया कि आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा। आप देखने में जितने खूबसूरत या हैंडसम हैं, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ। लेकिन आपके अंदर जरा भी घमंड नहीं है, जरा भी नहीं। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। जैसे देखिए कार्ड है ना, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक कार्ड भाग्य का भी कार्ड होता है, किस्मत का कार्ड है ये। लेकिन ये बैठे हैं किस चीज़ पे? पत्थर के सिंहासन पर। ये चाहे तो सोने का सिंहासन बना सकती हैं, लेकिन बैठे हैं किस सिंहासन पर? पत्थर के सिंहासन पर, जमीन से जुड़े हैं व्यक्ति। तो इसी तरह आप इतने अच्छे हैं कि आपकी जो अच्छाई है ना, अब उनके अपने कर्मों पर भारी पड़ रही है। उनको नहीं पहले समझ में आया था कि आप इतने ज़्यादा अच्छे हैं। पहले उनको लगा होगा कि आपसे कुछ पैसा ले लें या कुछ, मतलब कोई काम उनका था जो उसको पूरा हो जाए और वो हट जाए। उनको कभी नहीं लगा था कि वो आपसे इतना ज़्यादा जुड़ जाएंगे, इतना ज़्यादा उनको कभी नहीं लगा था। और वो आपको हमेशा छुप छुप के देखते हैं, छुप छुप के देख के खुश हो जाते हैं। अगर आपको एक बार भी ना देखे ना तो उनको चैन नहीं मिलेगा। वो 24 घंटा में पता नहीं कितनी बार देखते होंगे आपको। 10 घंटा तो अपना बिताते होंगे सिर्फ आपको देखने में, किसी न किसी तरह से ऑनलाइन देखते होंगे या वैसे ही देखते होंगे अगर नज़दीक में आप लोग रहते होंगे तो। और आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई जो है उनकी, मतलब उनका एक तरह से जिसे कोई एक डेविल इंसान होता है ना, डेविल, उसको मतलब उनका पूरा मन ही बदल गया। वो आपसे जुड़े, आपके नज़दीक आए, फिर दूर चले गए आपको धोखा वोखा दे के, झूठ वूठ बोल के। इसके बाद उनके अंदर के जो राक्षस था ना, वो सब मर गया, ख़त्म हो गया। और उनके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर जग गई। उनकी मतलब एक पावर आ गई उनके मन में। उनकी वो अपनी पावर को, वो भी अपने आप को, अपने वर्थ को समझ गए और आपकी वर्थ को भी समझ गए। जैसे एक पावर आ गई, डिवाइन पावर उनके अंदर। और लगातार आप ही के बारे में सोचते हैं हमेशा, और वो बहुत उदास होते हैं, बहुत ज़्यादा। उनको इस बात का बहुत ज़्यादा उदासी है कि उन्होंने आपके साथ जो किया है, इसलिए आप उनको छोड़ के चले गए। वो सब उनके कर्मों का फल है। जबकि आपका उनका रिश्ता टूटने वाला नहीं है। ये बात वो देख नहीं पा रहे हैं। आप देखिए पीछे 2 कप रखा है, 12 कप। और वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि उनके मन में जो फीलिंग्स है, आपके मन में भी वही है, अभी तक है। हमें नहीं पता कि आप उनको माफ़ किए या नहीं किए, लेकिन आपके मन में उनके प्रति फीलिंग्स वही है। ये दोनों कप का आना मतलब यही है कि दोनों लोग की फीलिंग्स एक ही है। चाहे कितना भी कुछ हुआ हो, लड़ाई झगड़ा, या कितना भी पॉलिटिक्स भी हुआ हो, कुछ भी, या कितना वो छुपाए हो, आप छुपाए हो, जो भी हो, लेकिन फिर भी आप लोगों की फीलिंग्स वही है जैसे आप लोग पहले मिले थे। और अब वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें। दिल से चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें, लेकिन बस आपकी तरफ आना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि आप किसी 2
मतलब दो सिचुएशन में आपके पास, और आप जगल कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, आप जगल कर रहे हैं किसी दो सिचुएशन में, और वो आपको आके किसी तरह का तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। चाहे आप आगे बढ़ गए हों उनको छोड़ के, या कुछ भी हो, आप किसी से और से रिश्ता रख लिए हो, दोस्ती रख लिए हो, वो ये देखते हैं, लेकिन आपके मन के प्यार को नहीं देख पा रहे हो। वो फीलिंग्स आप दोनों के मन के आज भी जिंदा है, अभी भी है, चाहे जितना वक्त बीत गया हो। और वो ये भी देख रहे हैं कि आप कितने, मतलब पहले कैसे थे, अब कितने और पावरफुल होंगे। पहले भी अच्छे थे आप, लेकिन पहले आप में आप मासूमियत थी, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब आप इमोशनल नहीं है, अब आप पावर में हैं अपनी। अब आप अपने इमोशंस को ज़्यादा हावी नहीं होने देते अपने ऊपर। आप जो करते हैं काफ़ी सोच समझ कर करते हैं, बहुत ज़्यादा। और पहले के मुताबिक अब आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कुछ हो गया ज़्यादा। पहले जो सिर्फ आपके अंदर खूबसूरती उनको दिखती थी, अब उनको आपके अंदर ज्ञान, आपको आपके अंदर पावर, आपके अंदर साहस, मतलब अब सब कुछ दिखता है सब कुछ। और वो ये भी समझते हैं, वो जब भी आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि हमने अपनी किस्मत को खो दिया। वो ऐसे सोचते हैं कि उन्होंने अपनी किस्मत को खो दिया। वो जब भी ऐसे देखते हैं तो उनको ये लगता है कि उन्होंने अपनी किस्मत को खो दिया। और वो जब आपको पावर में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अंदर ही अंदर, और वो आपको बस दूर से ही देख के खुश हो जाते हैं, दूर से देख के, और 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कौन है ये। चलिए कुछ बता देती हूँ, नाम कुछ दिमाग में आ रहा है। SOYPTNWA। BC भी आ गया। BC आप देख लीजिए, आप लोगों के नाम में होगा, या उनके नाम में होगा, या नाम के बीच में होगा, कुछ तो है। और उनकी तरफ से आपके लिए एक सॉन्ग है, एक प्यार का नगमा है, जरूर सुनिएगा। एक गाइडेंस आपके लिए आई है। देखिए, आपका उनका रिश्ता जो है पास्ट लाइफ से है, पिछले जन्म से है। आपको इस सिचुएशन में ऐसा करना है ना कि जो जैसे चल रहा है ऐसे चलने दीजिए, गोइंग विद द फ्लो।
जैसे ज़िंदगी ले जा रही है, कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। ना तो उनको करना चाहिए ना तो आपको। कंट्रोल नहीं करना चाहिए सिचुएशन को। जिस बहाव में चल रहे हो उसे चलिए, जो होगा आपके लिए अच्छा होगा, विश्वास करके रखिए। और जैसे जैसे उनके अंदर मैच्योरिटी आई है, जैसे जैसे उनके अंदर समझ आई है, वैसे वैसे उनको इस समझ आया है कि उन्होंने मतलब उनकी गलती ये थी कि वो आपको समझ नहीं पाए, और वो सब जो हो गया ना उसको भूलना चाहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि आप भूल जाइए सब कुछ। तो दिल ही दिल चाहते हैं कि सब भूल जाइए आप। और डिवाइन की तरफ से ही गाइडेंस है आपके लिए कि आप भूल जाइए जो कुछ हुआ है, क्योंकि वो जो किए ना जानबूझ के नहीं किए हैं। कुछ उनसे बचपना में हो गया है, वो एकदम अकेले पड़ गए हैं, अकेले छुप छुप के आपको देखते हैं। और वो मतलब छुप छुप के देख के खुश हो जाते हैं। ऐसे लगता है आपको देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ हो गया, कंप्लीशन आ गया, दूर से ही देख के। और उनको आपकी अहमियत समझ में आ गई, सबसे बड़ी बात है। उनका कितना दिल करता है आपसे बातें करने का, बहुत ज़्यादा, आपको सब कुछ बताने का, बातें करने का, लेकिन नहीं करते। वो समझ गए अपनी गलती, और वो चाहते हैं कि वो जब तक रहे, वो ये सोचते हैं कि वो जब तक रहेंगे या रहेंगी आपको दूर से ही देखेंगे, कभी आपके पास नहीं आएंगे, कभी नहीं बताएंगे। वो जानते हैं कि अब उनकी लाइफ कभी कंप्लीट नहीं होगी, कभी भी नहीं। आप नहीं आए उनकी लाइफ में तो कभी भी उनकी लाइफ कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो नहीं आना चाहते। और उनकी लाइफ में कुछ कंडीशन भी ऐसा है, कोई ऐसा इंसान है या उनके ऊपर इतना भार है कि वो जानते बूझते हुए भी आपकी तरफ आ भी नहीं सकते। सब कुछ जानते बूझते हुए वो आपकी तरफ आ भी नहीं सकती। सिर्फ आप ही की लाइफ में दो सिचुएशन नहीं है, उनकी लाइफ में भी बहुत सारा बर्डन है, और वो सब कुछ समझ गए हैं। दिल ही दिल में आपसे माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन बस आपको छुप छुप के देखते हैं दूर से, और उतने में ही खुश हो जाते हैं। उनके लिए वही खुशी का कारण है, और उनको कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। कितनी अच्छी रीडिंग आई है। पहले जो हुआ शायद बुरा हुआ होगा, लेकिन अब तो अच्छा है। साईं बाबा का कार्ड है, सच्चाई का सामना कीजिए, मृत्यु के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, वो भ्रांति है, मिथ्या है। आप अगर किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको नहीं मिल रहा है या नहीं पा रहे हैं आप, और भागते जा रहे हैं, तो आप दौड़ना बंद कर दीजिए, उस बारे में सोचना बंद कर दीजिए। ठीक है, जब आप उस बारे में सोचना बंद कर देंगे तो यकीन मानिए वही चीज़ आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी, चाहे वो इंसान हो या वो आपका कैरियर हो या और कुछ। ठीक है, तो जिस चीज़ के पीछे आप बहुत भाग चुके हैं उसके पीछे आप दौड़ना बंद करिए, रुक जाइए, ठहर के देखिए, अपने ऊपर ध्यान दे के देखिए, और ईश्वर पर छोड़ के देखिए। ठीक है, रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करके देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर करें हैं सब्सक्राइब तो थैंक यू सो मच। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि रीडिंग आपको कैसी लगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच।